नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जेईई मेन 2025 का जो प्रीवियसली एग्जाम हुआ है, अभी आपको देखने के लिए मिलेगा अप्रोक्सीमेटली कि जो जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसी के हिसाब से हम लोग नीट का क्वेश्चन का डिकोडिंग करेंगे, जिसमें आपका एग्जाम पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल क्या आने वाला है नीट 2025 में। तो इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि देखिए जेईई मेन 2025 का जो क्वेश्चंस पैटर्न थे वो अकॉर्डिंग टू वो तो सीबीटी बेस्ड होते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, लेकिन वो बच्चों की जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जितने बच्चे रिकॉल कर सकते हैं उसी के हिसाब से। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो टोटल जो है चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे, हर एक चैप्टर से पूछा गया था और फिजिक्स का क्वेश्चन डायरेक्ट था, कुछ इजी भी थे, कंसेप्चुअल और लेंथी क्वेश्चंस ज़्यादा थे, उसके साथ कैलकुलेटिव भी क्वेश्चंस थे। और इसमें अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आपको यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस थोड़ा सा इजी भी देखने के लिए मिले और हर एक जो आपका फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो यहाँ पे आपको इक्वल वेटेज में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे और डेप्थ क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने के लिए, ट्रिकी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। और सबसे ज़्यादा जो टॉप लेवल के था वो था मैथमेटिक्स, जिसमें आपको बहुत हार्ड क्वेश्चंस, लेंदी, कैलकुलेटिव और ट्रैप क्वेश्चन जो आपको फंसा सकता है, यानी कि आपका टाइम बर्बाद कर सकता है, इस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे थे। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। फिर भी तो आपका जो है शिफ्ट बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपका अभी तक जो देखा गया है जेईई मेन का क्वेश्चंस तो अकॉर्डिंग टू एनटीए के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेगा कि थोड़ा सा जो है लेंदी क्वेश्चंस रह रहे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रह रहे हैं, उसके साथ आपका मॉडरेट से लेकर टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है इस बार 2025 में पूछा जा रहा है। तो इसी के हिसाब से अगर हम डिकोड करें आपका नीट 2025 का जो एग्जाम पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आपको देखिए, अगर मैं नीट की बात करूँ तो सेक्शन बी जैसे जेईई मेन से हटा दिया गया था, अभी नोटिस देके एनटीए ने क्लैरिफाई कर दिया है कि आपका जो है 180 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से 180 क्वेश्चंस का आपको आंसर देने होंगे 180 मिनट में, और आपको यहाँ पे 200 क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, जिस वजह से आपका जो है सेक्शन बी हटा दिया गया है। और इसमें आपको सेम लेवल एच जेईई मेन में जितने आपका लेवल डिफिकल्टी से लेकर, यानी कि थोड़ा मॉडरेट से लेकर टॉप की तरफ जा रहा है, तो उसी के भीतर आपका जो है एग्जाम पैटर्न डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है। अगर हम देखें तो जो 79 चैप्टर्स है आपके, टोटल 79 चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेकर है, तो यहाँ पे ये एक चीज 79 चैप्टर से दोनों आपको पढ़ना चाहिए, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, जिसमें आप जो है एनएमसी की तरफ से न्यू सिलेबस आया था, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो 79 चैप्टर्स थे तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया था, मैं बता भी था। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स का टोटल आपको यहाँ पे मेंशन करते हुए दिखाई पड़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का टोटल देखने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए हार्मोन, आपको जनरल इंट्रोडक्शन आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना पड़ेगा, ये जो है नया थोड़ा सा दिया गया, और बाकी सेम टू सेम 2024 का पैटर्न है। और यहाँ पे मैं अगर 79 चैप्टर्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे पूरे देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए टोटल फिजिक्स के आपको क्लास 11 से 10 चैप्टर्स आ रहे हैं और क्लास 12 से 12 चैप्टर, यानी कि दोनों कुल मिलाकर 22 चैप्टर, जिसमें आपका क्लास 11 के आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स, आपका लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल, रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन या वेव्स, इसमें आपका आएगा क्लास 11 से। उसके बाद अगर हम देखें तो क्लास 12 के चैप्टर से आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, उसके बाद आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, एटम, न्यूक्ली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो आपको नॉर्मल क्लास 11 से 14 और क्लास 12 से 16 चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आ रहा है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो सारी आपको देखने को, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स। और अगर हम बात करें क्लास 12 की तो आपके यहाँ पे सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, आपको सरफेस केमिस्ट्री, सारा कुछ देखने को मिलेगा। आपको डी एफ देखने के लिए मिलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद
आपको हालो अल्किन, हालो एरिन, उसके बाद अल्कोहल, फिनल, ईथर, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सारा कुछ आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 27 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी की, तो आपको यहाँ पे क्लास 11 पे चैप्टर आपको डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। उसके बाद अगर हम 16 चैप्टर क्लास 12 से बात करें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रैटेजिक फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी दोनों, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इशू। ये थे पूरे पूरे आपके 27 चैप्टर्स, और एक कुल मिलाकर होते हैं 79 चैप्टर्स। तो 79 चैप्टर से पूरी के पूरी आने वाला है। और यहाँ पे और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जेनेटिक्स एक ऐसे चैप्टर जो कि आपको बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके सेल डिवीजन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो तीनों मिलाकर कंसेप्ट आपका सेल, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी और आपके पहले जो है आपका जेनेटिक, तीनों मिलाकर, तीनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कहा जाता है, जो आपको फंसा सकता है, ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं और सिली मिस्टेक्स आप वैसे आपका मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ऐसे में जो है आपका गलती हो जाता है। बिकॉज देखिए, प्रेशर अगर आपको हैंडल करने की आदत नहीं है, आप अभी से उसको आदत नहीं डालेंगे, तो डेफिनेटली आप सिली मिस्टेक करके आपका जो है मार्क्स जो है घटा सकते हैं। तो इसीलिए अब थोड़ा सा अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए डेफिनेटली। और एक चीज़, तो आपको यहाँ पे पूरे 79 चैप्टर्स पढ़ने हैं और हर एक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऑल चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, हर जगह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपका जो है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मॉडरेट से टॉप लेवल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आपको देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रह सकते हैं, फिजिक्स से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू जेईई मेन 2025 के अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो उसी के हिसाब से नीट का भी 2025 वैसे ही होने वाला है। तो 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है, 180 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है रिवीजन और दूसरा है प्रैक्टिस। रिवीजन, जितने भी सारी चीज़ें आपने कंप्लीट किया उसको दोबारा से उसकी घिसाई करनी है, उसको और पढ़ना है और पढ़ना है, बार बार उसी चीज़ को पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ आपको रिवीजन प्रैक्टिस दोनों में बैलेंस मेंटेन करके चलना है। रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ रिवीजन करो, डेली 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 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेंड करिए। उसके बाद जितने भी आप जहां से भी टेस्ट सीरीज उठा रहे हैं, उसके बाद PYQs, उसके बाद और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, देखिए एक ट्रिक है जो कि नीट 2025 की जो क्वेश्चंस है उसको हैक करने की। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए एक सिंपल सा टेक्निक है जिसको आप अप्लाई करके ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको देखिए कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप देखिए टोटल ईयर्स का क्वेश्चन उठा लीजिए, 2019, 2020, 2021, 22, जितने भी आपका एग्जाम हुए हैं अभी तक 24 तक, जितने भी सेट क्वेश्चंस है आपके पास, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी शिफ्ट हुए थे आपको मिल जाएंगे, या तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप कैसे इस क्वेश्चन को जो है आप हैक कर सकते हैं। अभी देखिए हर साल जो भी क्वेश्चंस बनते हैं पैटर्न सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चंस पूरे न्यू तरीके से बनते हैं, यानी कि उसी क्वेश्चंस का जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है, लेकिन पैटर्न सेम रहते हैं। तो आप अगर इसी सारी क्वेश्चंस को लेके चैट जीपीटी नाम का जो आपका एप्लीकेशन है, चैट जीपीटी में डालेंगे और आप चैट जीपीटी में सारे PDF लोड कर दीजिए, प्रॉम्प्ट वहां पे डाल दीजिए कि मेरे को वो क्वेश्चन चाहिए जो कि रिपीटेटिव हुए हैं हर एक साल में और सेम पैटर्न में। तो हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चंस आपको वो निकाल के दे देगा कि ये इसी PDF का जो है क्वेश्चंस रिपीटेटिव तरीके से पूछा गया है हर एक साल में। तो आप इसको हैक करके
उसी लेवल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक सजेशन है मेरी तरफ से कि ChatGPT का हेल्प, बिकॉज AI आ गया है, आप उसका गलत फायदा मत उठाइए, उसका सही से इस्तेमाल करिए। गूगल है आपके पास, जेमिनाई है आपके पास, ChatGPT है आपके पास, AI टूल्स है आपके पास, तो इसको अपने पढ़ाई पे यूज कीजिए। उसको किसी डिस्ट्रक्टिव तरीके से ना यूज करके कंस्ट्रक्टिव वे में हम लोग यूज कर सकते हैं ChatGPT को। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन पैटर्न दे देगा, पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन उठा के दे देगा, पूरे के पूरे आपको जितने भी सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस आए हैं, जो भी चैप्टर आप पूछेंगे वो भी बता देगा कि इसी चैप्टर से ये क्वेश्चंस रिपीटेटिव तरीके से पूछे जा रहे हैं इतने वेटेज के साथ। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं और क्वेश्चन पैटर्न वहां से भी निकाल सकते हैं। तो ये था सिंपल सा ट्रिक। उसके साथ अगर मैं नीट 2025 की बात करूं तो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं इसी चैनल के थ्रू, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। और यही पैटर्न है, सेम सेक्शन भी उठ गया, इसका मतलब कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है कि बच्चे नहीं कर रहे थे, बच्चे आगे भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कट ऑफ में डिफरेंस आने वाला है। बिकॉज देखिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना इस बार NTA 2025 में, तो एक आपका रैंक डिफाइनिंग क्वेश्चंस होंगे, यानी कि वो क्वेश्चन से आपका रैंक बन सकता है, यानी कि एक मार्क्स भी इधर उधर हो गए तो आपका जो है रैंक बहुत पीछे जा सकता है, बहुत आगे जा सकता है। इसी रैंक बेस्ड, रैंक डिसाइडिव क्वेश्चंस होंगे। तो इसी बात को ध्यान में लेते हुए चल के आप 79 चैप्टर्स को डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं हो रहा है उसको घिसाई कीजिए, क्योंकि एक चीज़ है कि आप जिसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना पकड़ उस पर बनता जाएगा। और ये मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज देखिए एक चीज़ जब आपसे नहीं होता है उसको बार बार करने से ना वो चीज़ होने लगता है। तो अगर आपसे फिजिक्स नहीं हो रहा है, आपसे केमिस्ट्री नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको छोड़िए मत, उसको पकड़िए और उसका घिसाई कीजिए, यानी कि उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, उस चीज़ को रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस पे डालिए, तब जाके ये चीज़ बनती है। देखिए हर एक चीज़ जो है सिंपल तरीके से नहीं होता है, हर एक का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस पर आप कितना मेहनत करते हो वो मांगता है। तो इस चीज़ के लिए आप मेहनत कीजिए। 2025 अब बहुत कम दिन बचा है, अप्रॉक्सीमेटली अब 2 महीना ही बचा है, फरवरी, मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद आपका जो है मई 4 को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन 3 महीना पूरा घिसाई करिए और अच्छे से पढ़िए, तब जाके आपका जो है नीट क्रैक 2025 में होने का 100% चांसेस बनता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको रिविजन करते हैं, कितना प्रैक्टिस। देखिए टॉपर और नॉर्मल बच्चे, एवरेज बच्चे में फ़र्क यही रहता है, जो टॉपर्स होते हैं और एवरेज बच्चे होते हैं, तो टॉपर्स के बीच में जो इनके जो खूबियां होती है ना, वो रिपीटेटिव तरीके से, कोई अलग इंसान नहीं है। टॉपर वो बच्चा है जो रिपीटेटिव तरीके से सेम चीज को कर रहा है, हर रोज कर रहा है, 30 डेज कर रहा है, 24/7 कर रहा है, तो इसी की वजह से वो टॉपर है। एवरेज बच्चा क्यों है? क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करता, उसको लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है। देखिए आपको सब कुछ आना है का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे रैंक क्वालिफाई कर लोगे। आपको आने का मतलब यही है कि मतलब आप उसको घिसाई करना है, मतलब आपको उसको रिपीटेटिव मोड पे चलना है। तो ये थी छोटी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने पैटर्न्स बता दिए, डिफिकल्टी लेवल्स बता दिए, जेईई मेन के 2025 के अकॉर्डिंग बता दिए, 79 चैप्टर्स बता दिए, टोटल सिलेबस बता दिए। अगर कुछ आपको डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और टोटल चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे NMC के साइट से जो कि निकाला गया था, और अप्रोक्सीमेटली वो सारी चीज़ें आ रहा है। रेड डाटा बुक इसको देख लेना थोड़ा सा। इसके बाद आपको बाय जेनेटिक्स में ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जो कि आपका कॉलर ब्लाइंडनेस, ये सारी आपको जो डिसऑर्डर। उसके बाद आपको अगर मैं बताऊं तो डिजीज़ जो आपका थी, तो उसी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, वो बहुत सारी चीज़ों को देखना है। तो और एक कुछ डिजीज़ यहाँ पे दिए गए थे, डेंगू दिया गया था, तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है डेफिनेटली और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये था डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट आपके जितने भी पैटर्न्स आने वाले हैं नीट 2025 में, क्वेश्चन पैटर्न और आपके एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना, लाइक तो ज़रूर करना, और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।